राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल कथा में शंभु मनु की कथा सुनाने जा रहे हैं। मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये वही मनु और शत्रुपा है जिनकी वजह से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। मतलब इस पूरी सृष्टि को बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने सनकादि पुत्रों को उत्पन्न किया तब वे निर्वृति प्रायण हो गए। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। इसी दुख से उनके इस शोभ के कारण ब्रह्मा रजोगुण और तमोगुण से अधिभूत हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु की और बाएं अंग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु ने जब तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करके सृष्टि की अभिवृद्धि करने की आज्ञा प्राप्त की, तब अपने पिता ब्रह्मा के आदेश अनुसार सकल कारण स्वरूपनी आद्या शक्ति की आराधना की। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती ने वर याचना की प्रेरणा की। स्वयंभू मनु ने भगवती से बड़े विनय पूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे प्रजा की सृष्टि कार्य में कोई विघ्न न डले। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद मनु ने ब्रह्मा से एक उपयुक्त स्थान के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने मनु को भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। इसी समय भगवान वराह रूप धारण करके ब्रह्मा की नासिका से निकले और थोड़े ही समय में विशाल रूप धारण करके भीषण गर्जना करने लगे। उस समय सभी देव दानव ऋषि उनकी महिमा का गायन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार कर उनकी स्थापना की। स्वयंभू मनु पृथ्वी पर रहकर सृष्टि कार्य करने लगे। पहले उनके प्रियवत उत्तानपाद नाम के 2 तेजस्वी पुत्र और आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। उत्तानपाद से ध्रुव जैसे भगवान के आज्ञा अनुसार राज्य करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को ब्याज बनाकर अनेक प्रकार के धर्म और नीतियों का प्रचार किया। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकार के अनुसार सब भगवान को प्राप्त कर सके। अंत में इनके मन में यह बात आई कि घर में रहकर विश्व को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु इन विश्वों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन के बिना जीवन का यह अमूल्य समय यूं ही बीत गया। यह सोचकर इन्हें बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पुत्रों ने इन्हें घर में रहकर राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, फिर भी उनके विरक्त हृदय ने पुत्रों की एक न मानी। अंततः पुत्रों को राज्य देकर वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ घर से निकल पड़े। नैमिषारण्य में जाकर इन्होंने ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त करके समस्त तीर्थों में स्नान किया, देवताओं के दर्शन किए, फिर व्यक्ल वस्त्र पहनकर हविष्य भोजन करते हुए शरीर और संसार की परवाह छोड़कर द्वादक्षर मंत्र का सप्रेम से जाप करते हुए भगवान के चिंतन में लग गए। उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि इन आंखों से भगवान के दर्शन हो। इस तरह बड़ी कठोर तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। इस बीच में कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास आए और इन्हें वर देने के बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु ये तनिक भी विचलित न हुए। सूख कर कांटा हो गए, केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी, परंतु मन में तनिक भी व्यथा नहीं थी। महाराज शंभु मनु और शत्रुपा की इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़ी ही गंभीर और भगवत कृपा पूर्ण आकाशवाणी हुई, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। भगवान की यह अमृत भरी वाणी सुनकर उनका शरीर स्वर्ग सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गया। सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने दंडवत करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप बड़े भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मा शंकर विष्णु भी आपके चरणों की धूलि की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिव के हृदय में निवास करता है, काक भुसुंडी जी जिसका ध्यान करते हैं और वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण कहा गया है, वही स्वरूप हम अपनी इन्हीं आंखों से देखें। उनकी प्रेम भरी बात भगवान को बहुत प्रिय लगी। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए।
दंपत्ति का ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखा। भला भगवान की उस रूप माधुरी का कोई क्या ही वर्णन कर सकता है। आदि शक्ति भगवती सीता और पुरुषोत्तम भगवान राम की अनूप रूप राशि को देखकर उनकी आंखें निर्निमेष हो गई। उन्हें तृप्ति ही ना हो रही थी, उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध ही ना रही। वे बिना सहारे के लकड़ी की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर उनके सिर पर अपने कर कमल फेर कर हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा दी तो उन्हें पहले संकोच हुआ। फिर भगवान ने उन्हें थोड़ा ढांढस बंधाया और कहने पर कि तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं, वे बोले फिर मनु बोले कि मैं आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। इसके बाद भगवान ने शत्रुपा पर कृपा दृष्टि डाली और उनसे वर मांगने की प्रेरणा की। शत्रुपा ने वही वर मांगा जो उनके पतिदेव ने मांगा था और साथ ही भक्त जीवन की प्रार्थना की। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं। इसके पश्चात महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्य रीति पुत्र विषयक प्रेम की याचना की और कहा कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों न समझे, आप कृपा करके मुझे यह वर दीजिए कि आपके वियोग में मेरा जीवन ही ना रहे। जब तक आप साथ रहें तब तक ही मैं इस पृथ्वी पर रहूं, आपके वियोग में मेरे प्राण निकल जाएं। इसके बाद शंभु, मनु, दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपा कौसल्या हुई। भगवान ने इनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण किया।